बाहर की बहुत ही अति सुंदर गर्मी 40-45, हम दिल्ली से बात कर रहे हैं, 48 डिग्री तक जाती है। हम एक एक्सपीरियंस सेंटर में बैठे हैं जहाँ पे अंदर का तापमान लगभग 27 डिग्री है। तो बाहर और अंदर में फ़र्क 15 डिग्री का है, विच इज़ लार्जली और ओनली बिकॉज ऑफ द विंडोज़। अब आप सोचिएगा कि बाहर और अंदर में इतना फ़र्क क्यों है, इज़ बिकॉज ऑफ द विंडोज़। और दिल्ली की गर्मी हो या बॉम्बे की हाई ह्यूमिडिटी हो या कश्मीर की बर्फ़ ठंड हो या चेन्नई में ह्यूमिडिटी हो या एनीवेयर इन द वर्ल्ड हो, जो बिल्डिंग का एनवेलप है, विच इज़ द डोर्स एंड द विंडोज़, मेजर इम्पैक्ट of the temperature difference from outside to inside comes only and only because of not the concrete, not the brickwork, because of the windows and the type of the windows that we have there. So welcome today to what we are calling this episode On the Record with Encraft. And to talk more about Encraft, Encraft belongs to the DCJ group based out of Delhi. I would give it to the director of DCJ Group, Avanish Wyson, who's going to take it forward and introduce DCJ Group, Encraft himself, and connect his 16 years of in this company with the last perhaps 25, 30 plus years of experience, and to tell you where we are, why we are today, and what makes all the difference. So, moving on to Avanish. थैंक यू वेरी मच अमित जी, थैंक यू वेरी मच। एंड आपने बड़ा सही कॉन्टेस्ट सेट किया कि एक तो गर्मी और ऊपर से दिल्ली की गर्मी, बिकॉज वी आर नोन फॉर द एक्सट्रीम वेदर, कि बाहर का टेम्परेचर अगर 40 है जो 15 डिग्री का डिफरेंस। एंड अगेन टू ऑल आवर व्यूअर्स कि ये जो डिफरेंस की ये बात बता रहे हैं ना आज, ये ऐसा नहीं कि एयर कंडीशनिंग के बाद है, एसी बंद करने के बाद का टेम्परेचर डिफरेंस है। विच सोज इफ़ यू हैव द प्रॉपर सोल्यूशन इन योर होम फॉर दिस डोर्स एंड विंडोज, the right selected product with the right execution, then you know the 35% जो energy loss जो होता है building envelope का because of doors and windows, that you can reduce. Now coming to the Encraft, Encraft is a part of the DCJ group. DCJ group, you know, it is the name of our honorable founder, late Sri DC Jain साहब. He was a self-made man. उनके बारे में एक बात अगर कहूँ जिससे कहते हैं साहस से डर को भी डर लग जाता है, he has proved it. He was a self-made man जिन्होंने 1961 में अपने चाचा जी से 10,000 रुपये उधार लेकर के इस बिजनेस की शुरुआत की थी. He had started firstly making the cane wire for the furniture, then he ventured into the PVC pipe, then CPVC pipe, then water hand pump, then automotive industry, then you know appliance industry, which is our flagship company Ajay Poly Limited. And if you talk about the Encraft, Encraft was the brainchild of his elder son. ये Mr. Rajiv Jain जी का brainchild था, which we started in way back in 2006 with a technical collaboration with one of the leading company of the United Kingdom, Halo. 2006 में हमने इस जर्नी को शुरू किया एक यूपीवीसी एक्सट्रूजन इंडस्ट्री अलॉन्ग विद अ कंप्लीट एंड टू एंड सोल्यूशन. दैट टाइम आल्सो यू नो वन ऑफ द जर्मन वाज देयर, मिस्टर हैगर, हु हैज़ बीन ऑनबोर्डेड विथ अस. एंड हमने इसके लिए अपनी लोकेशन चूज की देहरादून, बिकॉज दैट टाइम देयर वाज अ टैक्स एजम्पशन इन द देहरादून, एंड दैट्स हाउ दिस एनक्राफ्ट हैज स्टार्टेड. एंड वेरी प्राउडली वी मस्ट से दैट. आपको थोड़ा दिमाग में मेरे बहुत बार ये सवाल आया, क्योंकि आप और मैं एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं. एनक्राफ्ट नाम क्यों रखा? एनक्राफ्ट इसका नाम हमारा है, पता ही नहीं, इंजीनियरिंग क्राफ्ट. अच्छा, इंजीनियरिंग का. हाँ, लेटेस्ट हमने अभी जैसे हमारा आर्ट ऑफ प्रिसीजन है. जब मैं पब्लिक में जाता हूँ इनक्राफ्ट के लिए ना, देन पीपल यूज टू टेल यार हमें पता ही नहीं विंडोज की कंपनी. तो जस्ट व्हेन दिस टाइम वी ऑनबोर्डेड गौरी एज अ ब्रांड एम्बेसडर, वी यूज्ड आवर टैगलाइन विंडोज टू हैप्पीनेस. जितने भी मेरे ऐड आपको दिखेंगे, कहीं भी इनक्राफ्ट दिखेगी, मेरे कैटलॉग पे दिखेगी, अब नाउ एनक्राफ्ट विंडोज टू हैप्पीनेस. There is a saying, don't find the new customer rather than find the product for your existing customer. Correct. तो यही देखते हुए you know we want to make our company as a complete fenestration provider. As a result, then we launched our aluminium system, then you know the internal partition, glazing, facade and railing. Now coming to my journey, basically I am associated with these people last 16 years. Basically I am a mechanical engineer plus master in supply chain management. I started my career with Mahindra and Mahindra, then worked with the TAFE, then IBM, then Videocon. And when 16 years back I joined these people, at that time I was responsible basically for their supply chain and the commercial operations. Then I moved to their new project, then strategy, customer support, and finally first time in August 2018 the DCJ family board, they had elevated me as a CEO of their fenestration company Encraft India. जो कि उस समय अगर मैं बात करूं तो this company was a continuous in the loss making since last 10 years.
But in the 8 months of the time, again, you know, it's the team who makes the difference. And with the customer support and the patronage, we had put it our heart and soul, and we converted the 10 years loss-making company to a profit-making company. And post that, we had started writing the growth journey. उसके बाद तो फिर यही है सर कि हम आगे बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए, और यही है कि कस्टमर पे फोकस रखिए. And then eventually, by seeing the performance of the Encraft again in June 20, the DCJ family board, they had decided that let me take care for their another the flagship company of the Ajay Poly, which is appliance company. उसकी भी कहानी जून में हमने जब लिया था लगभग 80 करोड़ पे वो कंपनी, एंड दिस ईयर वी हैड क्लोज टू अराउंड 510 करोड़ रुपीस ऑफ द टर्नओवर. और दोनों जगहों पे यही सक्सेस मंत्रा है. वी हैड फोकस्ड मोर ऑन द कस्टमर. द टीम हैज परफॉर्म्ड वेल एंड वी हैड मेंटेन्ड आवर हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप. तो मैं एक सवाल चल रहा है दिमाग में कि फॉर मी एंड ऑल्सो इन दिस इंडस्ट्री आई एम ऑल्सो एज ओल्ड एज द एवोल्यूशन ऑफ, हमने अपनी आंखों के सामने इस 200 रुपये किलो पे विंडो की इंडस्ट्री को आज 3-4 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट पे आते हुए देख रहे हैं. पता नहीं ऊपर और कहाँ जाएगी. बट स्पेशली फॉर यू अवनीश, आई हैव सीन you as an entrepreneur, you are a part of the team. What is the message? I really think that it's good for you to give out a message to people who are watching this show. Is the role of a great founder and to help people like you grow the business without thinking that it's not your own. See, आपने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे टच किया, बिकॉज यू नो जिसे कहते हैं ना कि हर अवनीश को बनाने के लिए एक राजीव जैन चाहिए, राइट. एक हीरे की परख जो जौहरी को होती, तो जौहरी को भी वो हीरा चाहिए होता, और हीरे को भी उस जौहरी का हाथ चाहिए होता. इट इज़ फ्रॉम बोथ द वे. हियर व्हाट आई ऑलवेज सी, स्पेशली इन द लीडरशिप स्टाइल ऑफ मिस्टर राजीव जैन, कि ये हर प्रमोटर के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि आप अपनी आंखों से देखते हुए अपने हाथों को पीछे रखिए. बट ही इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन कि ही ऑलवेज ही वांट टू गिव अ सेफ प्लेटफॉर्म टू हिज टीम सो दैट वी कैन फील फ्री टू डू द मिस्टेक. अगर मैं आपको दिमाग में अपना एग्जांपल देता हूँ, तो एग्जांपल मैं यहीं से देता हूँ, अपना एनक्राफ्ट का ही लेकर के चलिए कि 2018 में जब मैंने एनक्राफ्ट को टेक ओवर लिया, उस समय जा करके बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो बिजनेस के हित के लिए थे, जो सारे डिसीजंस मैंने लिए रिगार्डिंग द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ टीम, चाहे कुछ मेरे ऑपरेशंस को बंद करने पड़े, कुछ मेरे वेयर हाउसेस को बंद करने पड़े, कुछ मुझे इमीडिएट एट दैट टाइम इवन 10 साल पुरानी लॉस वाली कंपनी में मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ी. बट ही हैज़ नेवर टर्न बैक. इवन जब मुद्दा बोर्ड में भी जाता था, ही वाज सेइंग वेरी ओनली वन थिंग, लेट दिस मैन विल परफॉर्म बिकॉज माई लीडरशिप स्टाइल इज़ वेरी क्लियर. मैं जिसको भी देता हूँ उसको मैं फुल फ्रीडम देता हूँ. अगर अदरवाइज दूसरे एग्जांपल मैं आपको अजय पॉली में दूं, एट दैट टाइम आप मान के चलो कि एक 80 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी में इंटायरली न्यू बिजनेस, ग्लास का बिजनेस, इसमें कभी सोचा भी नहीं गया था. व्हेन आई हैव वेंचर्ड, इवन ही हैज नॉट गिवन अ सेकंड थॉट. उन्होंने बोला तुझे भरोसा है, तू कर जाएगा. मैंने कहा ऑफ कोर्स आई कैन डू इट. आपको ये भरोसा गेन, आपको क्या लगता है कि अगर आपकी जगह और बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनीज में काम करते हैं, उनको अपने प्रमोटर, ऑफकोर्स एक तो प्रमोटर का नेचर राजीव सर जैसा होना चाहिए, और दूसरा एज यू एज एन एंटरप्रेन्योर आपको अपने कॉन्फिडेंस अपने प्रमोटर के साथ बिल्ड करने में भी वक्त लगा होगा. तो आपको क्या लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसी क्या एक चीज़ थी विच एक्चुअली मेड योर प्रमोटर हैव द कॉन्फिडेंस इन यू के चल बॉस? सर एक ही चीज़ है, रिजल्ट. देखो एक बात बड़ी क्लियर है, चाहे वो जा करके मिस्टर राजीव जैन हो, आज टुडे आई एम परफॉर्मिंग, अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं होगी, सर्टेनली ही विल टेक अ कॉल ऑन मी. देन माय मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स आर वेरी क्लियर. अगर एक बाप बेटे की भी इंडस्ट्री है सर, ऐसा तो है नहीं जा करके कि अगर वो भी परफॉर्म नहीं, इवेंचुअली वी आर वर्किंग फॉर द कंट्री, वी आर वर्किंग फॉर द कस्टमर, राइट. वो नहीं होगा तो इसके पहले भी वही मिस्टर राजीव थे, लोगों को एम्पावर करते थे. एवरीथिंग इज रिजल्ट सर, इट्स अ बाइनरी वन सर, या तो जीरो होगा या वन होगा. एक मैंने अवनीश के साथ कुछ महीने पहले एक डेटा पॉइंट शेयर किया, ये इंडस्ट्री. अब मैं आ रहा हूँ हमारे इस देश की बहुत ही उम्दा इंडस्ट्री, यूपीवीसी इंडस्ट्री. बहुत लोग इसको पिटावा बोलते रहे हैं, आजकल कुछ टाइम से थोड़ा बोल रहे हैं कि प्राइस पॉइंट बहुत फाइट चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है. तो जस्ट फॉर एवरीबडीज नॉलेज, यूपीवीसी विंडो फिनिश्ड इंडस्ट्री आज 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है. उसके बाद जो बड़ी एल्यूमिनियम विंडोज़ लगती हैं, सिस्टम विंडोज़ बोलते हैं, वो रफली 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है. और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिसमें ग्लास लगा है, जिसको फसाड बोलते हैं, वो भी लगभग 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री आज 2025-26 कुल मिला के 45-50,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है. और बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल ऑफ जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह, ये 2030 तक लगभग 100,000 करोड़ $10 बिलियन
ही होने वाली है. आई वॉज रिसेंटली ट्रैवलिंग टू हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई. मतलब इट्स क्रेजी, दिस ग्रोथ इज ट्रिमेंडस. तो एक तरफ ग्रोथ बहुत सारी है, एक तरफ आपने अभी बताया कॉस्ट कटिंग है. तो वेयर इज दिस मार्केट गोइंग? ग्रोथ साइज तो बहुत है. क्या आपका प्लान है इसको कैप्चर करने के लिए? क्या विजन क्या है? या अपने बोर्ड के पास गए जी मुझे 500 करोड़ रुपए और चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, विद योर वेरी नाइस बोर्ड मेंबर्स, व्हाट आर दे सेइंग टू यू? सर सबसे पहले तो मैं जा करके जो आपने बात कहा ना कि हम भारत के लोग भी दे सकते हैं, तो मैं बहुत ही फ्रॉम द डे वन आई एम द वेरी स्ट्रांग सपोर्टर ऑफ द मेक इन इंडिया. एंड राइटली यू सेड कि आज ये वो इंडिया नहीं, अब ये नया भारत है जहाँ पे कि जो मेक इन इंडिया, मेक बाय इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड. और लोगों का जो मिथ है, एक मिस परसेप्शन है कि स्टिल वी आर ऑन द ऑर्थोडॉक्स 20 साल पुरानी वही टेक्नोलॉजी है, बट वी हैड ऑलरेडी चेंज द लॉट. अगर आपने बात करेंगे इस इंडस्ट्री में क्या हमारा विजन है, देन आवर विजन इज़ वेरी क्लियर. वी विल कंटिन्यू टू लीड द मार्केट, बीट द यूपीवीसी. एल्यूमिनियम थोड़ा हमने डिले शुरू किया, और इसमें जैसा आपने कहा कि एक तरफ मार्केट ग्रोथ कर रही है, कॉस्ट का है. सर ये क्या है ना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. ये किसी भी धंधे में क्या होगा ना, जब एनी प्रोडक्ट विच इज कमिंग ऑन द इंस्टेंट, जब वो थोड़ा सा इन्फेंट स्टेज में होता है, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू गेट अ मोर कॉस्ट एडवांटेज. जैसे आज के टाइम अगर मैं स्मार्ट विंडोज़ की बात करूं, मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन को, कि एक होगा कि स्मार्ट विंडो क्या है. सी स्मार्ट विंडो एवरीबडी नोज द टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, उसकी एडवांटेज हैं, बट कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी का कंसर्न है. द डे हाउ द कॉस्ट विल कम डाउन, affordability होगी, it will become more popular. Then by considering the growth part, just to mitigate the cost, what we are going to do as of now, we are continuously focusing on our value addition, value engineering, innovation with our experience. मैं सॉरी आपको पॉज करना चाहूँगा. ये बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, एनर्जी, इनोवेशन. सच्चाई में क्या है नेट? सच्चाई मिनट में यही है ना कि एक बात बताओ ना, अगर नहीं मतलब सच्चाई, अगर इनोवेशन हम नहीं करते हैं आज के टाइम में, तो जब जा करके हमारी विंडो जब बिकती थी 800 रुपए स्क्वायर फुट, आज वही विंडो अगर 600 रुपए स्क्वायर फीट है, बट स्टिल उस समय 800 रुपए बेच करके भी हम लॉस में थे, आज 600 रुपए बेच के भी प्रॉफिट में. कैसे? टीम साइज बड़ा कर दिया, एक्सपेंसेस उससे ज्यादा बड़े कर दिए, बिल्कुल बढ़ा दिया सब. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द इनोवेशन. हम इनोवेशन के थ्रू ही हम काम कर सकते हैं. वही हम इनोवेशन ड्रिवन विद एक्सपीरियंस, और कुछ नहीं कर सकते हो सर. तो इट्स लाइक प्रोडक्शन एट स्केल. सी स्केलेबिलिटी इज द वन थिंग, एंड सेकेंडली वो तो ठीक है, वॉल्यूम, एक स्केल आपके पास वॉल्यूम का आएगा, राइट. उसके बाद आपका इनोवेशन क्या होगा? इनोवेशन में हमारी क्या है, जैसे मैं आउटपुट की अपनी बात करता हूँ, लेट से, राइट, कि पहले मान के चलो सिंगल लाइन एक्सट्रूडर हम चलाते थे, हमने 3 लाइन एक्सट्रूडर कर दिए, राइट. अगेन माई कॉस्ट हैज कम डाउन. Obviously your capex is going higher, so वो तो amortize हो जाएगा ना. हाँ, amortize अल्टीमेटली हमको अपने को क्या, अपने को ROCE तो देखनी है. वो तो आपने बोल दिया कि राजीव ने क्लियरली बोल दिया, रिजल्ट दोगे तो सब कुछ होगा. वो कोई भी प्रमोटर, कल आप हो प्रमोटर, आप कल मैं हूं प्रमोटर, मैं अपनी टीम को ही बोलूंगा. तो आपका तो P&L is the end game. सर अल्टीमेटली यस, बट सम टाइम शॉर्ट टर्म P&L शुड नॉट बी देयर. जैसे अगर अभी आप कोई आज की इस एनर्जी, वेस्ट एशिया एनर्जी क्राइसिस का जब मुद्दा आप डिस्कस करोगे, तो मेरा हमेशा अपने व्यूअर के साथ यही रहता है कि सी एनी वन ऑफ द क्वार्टरली प्रॉफिट, हाफ ईयरली और एनुअल प्रॉफिट कैन बी रिकवर्ड, बट वंस यू लॉस्ट योर इमेज इन द मार्केट, सॉरी, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड. दैट्स व्हाई डोंट फॉलो द शॉर्टकट एंड डोंट गो टू डिटोरिएट योर कॉस्ट. ये बड़ा इजी है सर. जा करके आप जिस धंधे में मान के चलो, लाइक हाउ जस्ट यूर प्लानिंग टू हैव वन ऑफ द बेस्ट हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया, तो 2 मिनट के लिए वहां पे अगर आप कॉस्ट कटिंग कर दो, inferior grade का raw material ले लीजिए, just you play with the composition, you can manage your profit, but ultimately will gone in the market. But manage the profit for 1 or 2 years, then you will be then you are no more a company after 2 years. This is a message going out to everybody who's producing anything or selling anything. The moment you play with your quality, it has a long-term impact on your reputation. And reputation of a brand, if you're running a shop, I think it's a different story, but if you're running manufacturing, leading a brand like Encraft is doing today, then as a brand responsibilities के आपका ब्रांड है, किसी के घर पे, किसी के ऑफिस में, कहीं पे भी लग रहा है, कल को वहाँ खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, तो मैं तो उसको पर्सनली लेता हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे पता था कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो फिर मैंने इसको होने दिया. तो फिर मेरी अपनी एक पर्सनल एथिक को मैंने, आई वाज विद सम कस्टमर्स इन अ सिटी साउथ ऑफ इंडिया, देयर सेइंग प्राइस इतना कम है, प्राइस इतना क्या. ऐसे बॉस आपको तो समझ में आएगा, यूपीवीसी प्रोफाइल के अंदर एक रीइंफोर्समेंट लगती है जो थ्रू एंड थ्रू लगती है, बट वहाँ पे रीइंफोर्समेंट सिर्फ वहाँ थी जहाँ पे हैंडल आ रहा था या नीचे कॉर्नर आ रहा था.
तो मैंने कहा ये तो अगर मैं ऐसे भी दबा दूंगा तो ये गिर जाएगी। इमेजिन करो कोई बच्चा या कुछ भी कोई गिर जाए और कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? तो बोला वही रिस्पॉन्सिबल है जिसने इतने कम पैसे दिए। मैं कहा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब काम मत लो यार, इसे फिर हम कैसे रोटी कमाएंगे? मैं कहा नुकसान पे काम कर रहे हो तो रोटी तो वैसे ही अपनी जेब से दे रहे हो, Correct. तो क्या कमा रहे हो? इसका लॉजिक क्या है? द क्राइंग ऑल अबाउट प्राइस प्राइस प्राइस। आई डोंट नो ये प्राइस की गेम अवनीश कैसे खत्म करेंगे यार? सर अब देखो, जैसा आपने कहा ना कि एवरीबडी हैज, आपके कितने फैब्रिकेटर्स हैं रोज ये बोलते हैं कि महंगा है महंगा है महंगा है, सस्ता मिल रहा है सस्ता मिल रहा है। ultimately we are living in a country, basically India, which is a masses of the country, when India will be always a very highly price sensitive market, right? और जो आपने कहा सर ना कि every time being as a any brand leader, everybody has to think like that. Why we are working? We are working to improve the end life of our consumer, or we are trying to give some, the give back to the society, whether it's the nature or country. उस घर में हमारे आप जैसी कोई एक फैमिली रहती है जहाँ पे ये विंडो लगने वाली है। और ये जो प्राइस का है ना, कि मैंने अपने अभी तक एक्सपीरियंस में देखा है कि व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ द डस्ट इज गेटिंग सेटल डाउन बाय इट्स ओन। और दूसरा इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर आपने जो अपना एग्जांपल दिया ना, वो यूपीवीसी वाला, कि उसमें वहाँ पे नहीं लगा हुआ है हमारा reinforcement. Like every glitter is not gold, similar way every white is not the real Window. performance UPVC doors and window, and similar way every anodized and every powder coating is not a aluminum doors and windows. For that, see, one thing is very clear. If we want to be the global, right, तो फिर हमको global accountability भी लेनी पड़ेगी, for which a global standard which is very missing here in India. वो एज अ इंडस्ट्री हमारे बहुत दिनों से बात तो चल रही है, बट उस पर कोई काम नहीं हुआ है। उस पर हमें इकट्ठा होकर काम करने की ज़रूरत है। अ कॉमन स्टैंडर्डाइजेशन, वन सर्टिफिकेशन नीड्स टू बी देयर, ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होगा? लोग कहते हैं कॉस्ट बढ़ जाएगी, मैं बिल्कुल बोलता हूँ सर बढ़ जाएगी, राइट। इससे क्या होगा? लोग बोलते हैं कि जो स्मॉलर प्लेयर है उनको डिफिकल्टी होगी, हाँ होगी, अनऑर्गेनाइज लोगों को भी डिफिकल्टी होगी, बट क्या मेरा कंज्यूमर, क्या मेरा कस्टमर जिसके घर में विंडो लग रही है, he has the full right to know that what a brand is confirming, this is the standard, is there any third party which is satisfying that? लोगों को लगता है कि ये सर्टिफिकेशन जो है, स्टैंडर्ड जो है, ये कंज्यूमर और कस्टमर को बचाएगा। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। ये हमारे जैसे मैन्युफैक्चरर को भी बचाएगा, जो अपनी क्वालिटी, अपनी इनोवेशन, अपनी R&D पे इन्वेस्ट करते हैं, और जो कि इस प्राइस वार में भी आज के टाइम सबसे बड़ा टफ टास्क क्या है हमारे जैसे ब्रांड के लिए, स्पेशली मैं इनक्राफ्ट की बात करूं तो, जस्ट टू मेंटेन आवर प्रीमियम क्वालिटी स्टैंडर्ड व्हाइल डीलिंग विद दिस राइजिंग कॉस्ट। ये बोथ वे है सर, कस्टमर को भी सेव करेगा, क्वालिटी मैन्युफैक्चरर को भी सेव करेगा। सो कमिंग बैक टू एनक्राफ्ट, व्हाट आर यू इन्वेस्टिंग नाउ? आई सी दिस ब्यूटीफुल शोरूम विद, I've seen this from the beginning when it was starting the construction. It's come out very well. So your message to the community for this showroom? And सर जैसा आपने कहा इन्वेस्टिंग के लिए कि यस राइटली कि दिस इज द टाइम व्हेन वॉर एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, मेरा हमेशा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा जरूरी, इन्वेस्टमेंट रोक देना जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। करेक्ट। क्योंकि जो कस्टमर होता है ना, कस्टमर इज लीस्ट बॉदर अबाउट व्हाट द वॉर एंड व्हाट द सेंटिमेंट इज देयर, द मार्केट एंड कस्टमर इज इवॉल्विंग, customer expectation is changing, customer don't pause their requirement or their expectation because of the market uncertainty. तो यहाँ पे क्या है कि अगर उस समय मार्केट अनसर्टेनिटी को देख करके बीइंग एज अ लीडर अगर हम रुक गए, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को पॉज पे कर दिया, होल्ड कर दिया। बहुत सारी कंपनियां ऐसी करती हैं कि व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरिंग, लेट्स कट डाउन देयर एक्सपेंसेस, लेट्स कट डाउन द कैपेक्स, बट दैट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे क्या है कि बिकॉज द मार्केट इज इवॉल्विंग, सपोज वी विल नॉट डू दैट, देन देयर इज अ बिग गैप। और मेरा हमेशा ये मानना है कि जब आपके पास कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद आप कोई अगर प्रिकॉशन या मेजर लेते हो, देन ऑलरेडी आप बहुत दूर हो चुके हो। देन फ्रॉम द डे वन, एक इंडिया का पुराना फॉरवर्ड था, वो बदल रहा है सर, बहुत बदल रहा है, बहुत बदल। सर हमने कहा ना आपसे, ये नया भारत है सर, ये बिल्कुल नया भारत। तो नया भारत का क्या आपके हिसाब से पर्व है जो सबको एज इंडस्ट्री, एज प्रमोटर्स, एज एंटरप्रेन्योर्स क्या बोलना चाहेंगे? सर इस नए भारत में मेरा सबसे के लिए यही विजन है अपना, जाकर के ड्रीम बिग, कंसिस्टेंट रहिए, कभी भी अपनी डिग्निटी और क्वालिटी के साथ कोई छेड़छाड़ मत करिए, एंड होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड, दैट्स ऑल। UPVC and aluminum as an industry together, where is India compared to the rest of the world, to Europe, as far as our products and systems are concerned? And आपको क्या लगता है कि as Encraft, where are you in 2030? Is India going to be a big exporter of this product in the world? UPVC की बात करूँ, 2006 when we started this company with a
collaboration of one of the leading company of the UK, and even at that time this Europeans, they were working with us, they were here in India, then always there is a big fight. जब उनसे हम बात कर रहे थे 2013 में, यार हमको इनविजी फोल्ड चाहिए, हमको लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, हमको फोल्ड हैंड साइड चाहिए, देन ऑलवेज दिस और फॉरेनर दे यूज्ड टू टेल, अरे यार ये 30 साल में यूरोप में हुआ, यहाँ तुम 3 साल में मांग रहे हो। तो यहाँ पे क्या है ना सर, ये दूसरा क्या है कि यहाँ पे हमारी सब कुछ चीज़ें कश्मीर से कन्याकुमारी तक बदल जाती हैं। इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट, एंड हियर एडाप्टेबिलिटी as well as the basically the buying pattern is totally different. By 2030 जो आज गैप है इंडिया में, कि अगर मैं यूपीवीसी की बात करूं, then a hell of the UPVC is being imported, but eventually by 2030 we as a India we will be going to be one of the exporter there in the world. मैं आपको एक फन फैक्ट ऐड करता हूँ सबके लिए। आज से 10 साल तो नहीं बोलूँगा, कोविड से थोड़ा पहले 70% ऑफ यूपीवीसी प्रोफाइल वाज इंपोर्टेड, नाउ 33% इज इम्पोर्टेड। Yes. बट वो 2020 में अगर 70,000 टन कंजम्पशन थी, आज 2 लाख टन है, तो 70,000 का 70% 50,000 वाज इम्पोर्टेड, आज 2 लाख का 30% इज 60,000 टन इज इम्पोर्टेड। तो इम्पोर्ट परसेंटेज ऑफकोर्स बहुत कम हो गई, वॉल्यूम सेम है, बट डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज़ गॉन अप टू 140,000 टन। सो दैट्स kudos to this industry which is growing at the same time evolving. 2020 में ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड, हाँ जी, उस समय ही जा करके इस प्रोडक्ट को, क्योंकि 2018 में जब मैंने टेक ओवर लिया तो ये वेव समझ में आ गई थी कि वी नीड टू गो फॉर द कस्टमर। क्योंकि हमारे लिए क्या है कि एक ही मेरा वो आर्किटेक्ट थे, वहाँ पे जा करके एक जगह अगर ये यूपीवीसी लग रही थी, दूसरे जगह अगर एल्यूमिनियम लग रहा था, मेरे पास अगर बास्केट में मेरा वो प्रोडक्ट नहीं है। एंड टुडे इफ यू सी इन क्राफ्ट इज नॉट ओनली अ यूपीवीसी कंपनी, वी आर अ कंप्लीट फेनेस्ट्रेशन सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो वहाँ पे अगर उनको मैं ना बोलूँगा कि मेरे पास एल्यूमिनियम नहीं है, तो आपको भी अपने घर में एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द कंसोलिडेशन ऑफ सप्लाई चेन, यार एक आदमी रहे मेरा सारा काम कर दे। तो जो एल्यूमिनियम इंटरनल पार्टीशन का काम कर रहा है, फिर वो यूपीवीसी भी करेगा। और रही बात इन दोनों की ना, तो सर आज से नहीं, डे वन से एवरी प्रोडक्ट हैव देयर ओन मार्केट, करेक्ट, और वो है, था और रहेगा भी। क्लाइंट डे वन से बड़ा क्लियर रहता है उसको लगाना क्या है। हर प्रोडक्ट के अलग एडवांटेज हैं। एल्यूमिनियम जहाँ पे बड़ी लार्जर ओपनिंग है, स्लीमर सेक्शन है, राइट, और ग्लेजिंग फसाड का मुद्दा है, सर्टनली वहाँ पे एल्यूमिनियम जो है दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ऑफ देयर डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ। लेकिन जहाँ पे आप एनर्जी एफिशिएंसी की बात करोगे सर, ग्रीन प्रोडक्ट की बात करोगे, इंसुलेशन की बात करोगे, तो ग्लोबली यूपीवीसी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सेप्टेड मटेरियल। so I also think that somewhere, because I'm a part of this industry for more than 2 decades with all the associations, my own products and McCoy's manufacturing into sealants and now hardware, कि never say never. या And but again, जब आर्किटेक्ट डेवलपर, आज मैं सोचता हूँ, मैं पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से काफ़ी डेवलपर्स और आर्किटेक्ट से भी मिलता आ रहा हूँ, तो उनका परसेप्शन अभी भी थोड़ा डिफरेंट है। किसी से डिस्कस किया कि सिस्टम विंडो क्या होती है जी, बोला सिस्टम विंडो मतलब सिस्टम से विंडो बनती है। तो दूसरे ने कहाँ बनती है, तो बोला फैक्ट्री में बनती है। बोला वो तो यूपीवीसी भी बनती है। बोले वो सिस्टम विंडो नहीं होती। अब उसका कोई डिबेट का तो कोई अंत है नहीं, बिकॉज इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट द परसेप्शन इज। तो हमारे गवर्नमेंट का ये जीएसटी, एनर्जी कोड्स, नेशनल परफॉर्मेंस, एनबीसी, इन सब का क्या महत्व है इस पूरी इंडस्ट्री के ऊपर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स? देखिए सर, पहले भी मैंने आपसे जो डिस्कस किया कि पॉलिसी स्टैंडर्ड की बात की मैंने, कि हमारी इस इंडस्ट्री में वाइडली वी आर मिसिंग फॉर द स्टैंडर्ड। आज वही जो एक रीज़न है ना, आपने कहा कि वो बोलते हैं कि ये सिस्टम विंडो है, ये तो फैक्ट्री में बनती है, यूपीवीसी भी फैक्ट्री में बनती है, इसको क्यों नहीं मानते हैं, राइट। जब तक हॉलमार्क नहीं आया था ना, सेम यही कहानी हमारे ज्वेलरी में भी, गोल्डन ज्वेलरी में घूम रही थी। सम सॉर्ट ऑफ द हॉलमार्क इज नीडेड फॉर द विंडो ऑल्सो। आज के टाइम हम बात करते हैं, हमने बीआईएस की बात की, बीआईएस कहाँ आया, बीआईएस प्रोफाइल पे आया, बट अगर आप बात करोगे प्रोफाइल कितना कंट्रीब्यूट करता है सर, जाके 35%। वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर प्रोडक्ट विद द बेस्ट फार्मुलेशन। अगर जाकर के इसका प्रॉपरली फैब्रिकेशन नहीं हुआ, और सेकेंडली एक और है हमारी इंडस्ट्री का पेन एरिया जो हम डिस्कस करेंगे, वो है एग्जीक्यूशन मेथड एंड एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी। इंस्टॉलेशन के लिए आज भी बातें सारे लोग करते हैं इंडस्ट्री में, इंक्लूडिंग अस, बट उसको फिक्स करने के लिए अभी किसी ने कोई काम नहीं किया। और सर एक बात बड़ा ना ध्यान रख लेना, कोई भी जो यूजर होता है ना, उसे तो पता नहीं है ना, जो मार्केट होती है ना, मार्केट डोंट रिमेंबर एनी वन ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। दे रिलाई ऑन द फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हाट दे हैव।
और जहाँ पे क्या किसी भी धंधे में जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2 लाख रुपया लगा करके भी एक बंदा बोलेगा मैं फैब्रिकेशन सेटअप कर रहा हूँ, यूपीवीसी का लगा रहा हूँ, वहीं मेरे पार्टनर है जो 50 करोड़ रखे हुए हैं, तो क्या स्टैंडर्ड है यहाँ पे? तो अल्टीमेट द स्टैंडर्ड हैज टू बी देयर ऑन द विंडो, तो विंडो। ये अवनीश किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की, इंडस्ट्री की, सबकी? सर ये देखो कि ये जो इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट बीइंग एज अ गवर्नमेंट के पास जाने के लिए हम लोगों को ही तो जाना पड़ेगा ना। एज अ इंडस्ट्री लीडर वी नीड टू यूनाइट टुगेदर एंड वी नीड टू अप्रोच देम, क्योंकि वी आर द पीपल हु आर गोइंग टू टेल देम। एनर्जी कोड गवर्नमेंट लगा रही है विच इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी कोड लग जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी बात होगी सीलिंग पे, हमारी बात होगी इंसुलेशन पे, एनर्जी इफिशियंसी पे, देन अगेन द परफॉर्मेंस विंडो विल कम। आपको क्या लगता है अगले कितने सालों में हम जो यूरोपियन स्टैंडर्ड बोलते हैं, जहाँ पे कोई गलती होती नहीं है, लेट्स अज्यूम हम एज अ कंट्री, ये 20-22 साल पुरानी इंडस्ट्री हो गई, फेनेस्ट्रेशन विद स्टैंडर्ड्स एंड विद नॉट स्टैंडर्ड्स, विद राइट प्रोडक्ट्स, तो हमें कितने साल और लगने चाहिए इस अचीव करने के लिए कि हम एक क्वालिटी प्राइस अप्रोच में जाएं? अभी यहाँ चलता है प्राइस और क्वालिटी अप्रोच। हाँ, बहुत सही आपने पॉइंट टच किया। ये कि मुझे लगता है कि वो दिन कब, मुझे नहीं, आपका क्या थॉट पॉइंट है, कब आएगा क्वालिटी प्राइस? सर इसके लिए जानते हैं, एक बड़ा एक कॉमन, एक बड़ी अच्छी एक कहावत है कि पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। वाह वाह। तो क्या है ना कि इसके सूत्रधार भी हम ही लोग हैं। सूत्रधार भी हम। तो जब तक क्या है ना कि वी ऑल द इंडस्ट्री पीपल वी नीड नॉट कम टुगेदर, जब तक हम इकट्ठे हो करके और गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं करेंगे, विच आई फील नाउ एवरीबॉडी इज ब्लीडिंग। क्योंकि सी इवेंचुअली आज के टाइम क्या है कि कहीं ना कहीं प्राइज ही जीत रहा है। करेक्ट, राइट, बिकॉज इफ बट प्राइस जीत रहा है, बट हार सब रहे हैं। प्राइस के चक्कर में एंड यूजर भी मेरा हार रहा है, मैन्युफैक्चरर भी हार रहा है, एवरीबडी इज लूजिंग। तो उसमें क्या है कि अब नाउ द टाइम हैज केम व्हेन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड ओनली, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 2-3 years certainly we as a India we are also we will means with the help of our industry people, government is going to put a standard on the window also. Just good news for the consumers, maybe in a few years, and I don't know how much is a few, maybe 2 or 3, we'll have a standard in place, so rest assured the customer will get at least what he should be receiving at the bare minimum. At least bare minimum तो सही हो ना। हमारे कस्टमर के घर में जब विंडो लगे तो उसको पता लगेगा कि हमारी विंडो भी हॉलमार्क सर्टिफाइड है या नहीं है। मतलब we can talk about, you know, fast windows, smart windows, this windows, that windows, all is good, but isolation में काम चल रहा है। एक विंडो सेलर कुछ बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, तो कस्टमर बेचारा कंफ्यूज्ड है। फिर उसका कंफ्यूजन का रेजोल्यूशन है कि सस्ता कौन सा है। बस और वही सिचुएशन का एडवांटेज सेलर्स लेते हैं, चाहे वो यूपीवीसी हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो वुड हो, और ये चल रहा है। आई टेल अ लॉट ऑफ माय कस्टमर्स कि यू शुड बी द वन टू से नो। तो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन कि क्वालिटी प्राइस तो बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया मैंने, ये क्वालिटी वर्सेस प्राइस पैरिटी कब आपको लगता है इतने सालों में आने वाली है? अगर अभी भी आप देखेंगे बेसिकली क्या है ना कि मैं बेसिकली इसको वही जो आपने कहा, मैं इसको वैल्यू फॉर मनी बोलता हूँ। Okay, कि जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या उतना सेम आउटपुट यू आर गोइंग टू गेट इट और नॉट। एंड इवेंचुअली टुडे समहाउ इफ यू सी द मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज, अगर कहीं जाते हैं लोग बोलते हैं ना कि कौन जीतता है, प्राइस वार या क्वालिटी वार, तो सर्टनली आज के टाइम में प्राइस वार ही जीत रहा है अपना। और ये कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ, आई बिलीव इन द नेक्स्ट 2-3 years इट इज गोइंग टू बी सेटल्ड आउट। एक आज तक हमने कभी अपने WFM पॉडकास्ट में कभी ये रैपिड फायर नहीं किया, सो वन ऑफ माय टीम मेंबर्स सजेस्टेड एक रैपिड फायर करते हैं। सो हियर गोज, यूपीवीसी और एल्यूमिनियम फॉर हाई राइज कोस्टल फसाड, पिक वन। बोथ डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूशन एंड सिचुएशन। ये पॉलिटिकल, दोनों माल बेचना है इनको दोनों माल बेचना है, जो बिक जाए बिक जाए, एक कर ले। सर ये गलत है, ये गलत है। कहा ना आपको मैंने, अगर मान के ये आप धंधे वाली बात कर रहे हैं। अगर फसाड है तो वहाँ एल्यूमिनियम ही जाएगा। आपने कहा कि मुझे पता चला 17 mm का स्लिम सेक्शन चाहिए, वहाँ एल्यूमिनियम ही जाएगा। वैसे आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बट आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, अ चीपर L1 प्राइस्ड विंडो कॉस्ट द डेवलपर मोर विद इन 5 years? ट्रू, 100% ट्रू। Mainstream or niche, smart window in Indian homes by 2030? Of course it will be there in the mainstream, especially for the premium और जो luxuries segment है, वहाँ पे ये mainstream में रहेगी। तो स्मार्ट विंडो को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर? स्मार्ट विंडो, यस, स्मार्ट विंडो की अगर आप बात करेंगे तो आज के टाइम, जैसे हमने यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस सेंटर में भी हमने कम से कम 5 सिस्टम जो स्मार्ट सिस्टम लगाए हुए हैं, जो कि AI इनेबल्ड हैं, ऑटोमेटिक हैं। तो इसके बारे में क्या है ना, बेसिकली प्रोडक्ट अवेलेबल भी है, इसके एडवांटेज भी है,
बट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड द रीच स्टिल अगेन इट इज गोइंग फॉर द वेरी निश मार्केट. बट जो मेरा मानना है सर कि एटलीस्ट इन द कमिंग नेक्स्ट 2-3 years when the price will become the more competitive and basically the availability will be there, then at least हर प्रीमियम सेगमेंट में मेजॉरिटी के सेक्शन में स्मार्ट विंडो की बात की जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट मिथ इंडियन होम ओनर्स बिलीव अबाउट यूपीवीसी, वन वर्ड. प्लास्टिक. वो ये समझते हैं प्लास्टिक ऐसा कुछ है नहीं साहब, ये स्टील रिइंफोर्स्ड विंडो है. यूपीवीसी इज द स्किन, द बोन इज द रिइंफोर्समेंट विच इज अ मेटल. UPVC is unplasticized polyvinyl chloride. Sounds more fancy, but it's plastic. So what's the myth? It's not plastic. It's a system. Correct? करेक्ट. इट्स नॉट अ प्लास्टिक. लोगों का ये मिथ है कि तो प्लास्टिक विंडो चलेगी नहीं. ये भूल जाते हैं कि उसके अंदर एल्यूमिनियम जो है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का लोहा पड़ा हुआ है. Okay. Next question. Yes or no? Is it mandatory certification for windows and doors overdue? यस यस, बहुत दिन से बहुत डिले हो चुका है साहब. तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस डिले को हम रेस्ट कर पाएँ. बिफोर आई कंटिन्यू रैपिड फायर, आपका बोर्ड अभी खुश है आपके परफॉर्मेंस से? तभी तो बैठा हूँ. Yes or no? Will UPVC close the gap with aluminium in India by 2030? यस ऑफ कोर्स. 100% तो नहीं, बट ये गैप जो है सिग्निफिकेंटली बहुत कम हो जाएगा. अभी ज़्यादा है मेरे हिसाब से UPVC अगर 10,000 है और एल्यूमिनियम विंडो 20,000 22,000 करोड़ है, तो ये दोनों डबल हो जाएंगे. और सर ये गैप जो इतना जो डबल का है वो रह नहीं जाएगा, गैप कम हो जाएगा अपना. ओके, बट इंडस्ट्री विल ग्रो इरिस्पेक्टिव. या करेक्ट. ओके, वन लाइन, अ सिंगल थिंग आर्किटेक्ट्स गेट रॉन्ग व्हेन स्पेसिफाइंग विंडोज एंड डोर्स. बेसिकली क्या वो लुक्स और एस्थेटिक पे चले जाते हैं, परफॉर्मेंस को थोड़ा सेकेंडरी समझते हैं, जो कि वाइस वर्सा होना चाहिए. परफॉर्मेंस कम फर्स्ट. तो परफॉर्मेंस मीन्स एयर टाइटनेस, वाटर टाइटनेस, साउंड रिडक्शन, maintenance, longevity, hardware, opening and closing. Put all of that together, then you arrive at price point. Maybe aesthetics but everything is possible. Yeah, 100%. And I don't think it costs 50% more to get it right. नहीं I एकदम think नहीं है. it should cost 10-15% more to get it right. यार बेसिकली कई बार तो क्या सेम कॉस्ट में भी हो जाएगा. थोड़ा परफॉर्मेंस को ध्यान दीजिए, एस्थेटिक पे थोड़ा, एस्थेटिक भी जरूरी है, Right. बट नॉट एट द फर्स्ट. एक जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, कोस्टल भी है, डेजर्ट भी है, ड्राइज भी है, प्लेन्स भी है, हिमालयन भी है. सो आई थिंक यहाँ की फंगस, यहाँ की वायरस, यहाँ की सब कुछ सबसे घातक है. तो इट इज़ द टफेस्ट टेस्ट फॉर अ विंडो एंड डोर फॉर दिस कंट्री, एनी प्रोडक्ट. ट्रू. सो यू हैव टू डिज़ाइन इन इंडिया बेस्ड ऑन बीइंग द मोस्ट वर्सेटाइल प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड. करेक्ट. एवरी प्रोडक्ट हैज़ टू बी ट्रॉपिकलाइज्ड. हम तो सर इसमें हमारे पास एक्सपीरियंस है अमित जी. जब हमने यूके से अपना कोलैबोरेशन शुरू किया था तो पता है ना कि बेसिकली हिंदुस्तान को अभी भी, मतलब अब तो नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूँ 15 साल पहले लोग गाँव ही समझते थे. यू टेक द एग्जांपल वन ऑफ द बिगेस्ट जर्मन कार मैन्युफैक्चरर. पहली बार उनकी कार जब इंडिया में आई थी तो उनकी एसी कूल नहीं कर रही थी. यहाँ से जब कंप्लेंट किया वो नहीं माने, बोले नहीं इंडियन के रोड पे धूल है, चलाने नहीं आता है. थी वो गाड़ी तो. व्हेन ही केम बैक उनकी R&D टीम ने, ओ माय गॉड, हमको कूलिंग कॉइल बनानी पड़ेगी. सिमिलर वे यू सी ऑल माई यूपीवीसी डिजाइन, इवन एल्यूमिनियम हमने पूरा ट्रॉपिकलाइज करवाया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रीइंफोर्समेंट डिजाइन टू द फार्मुलेशन. इसीलिए अब देखो ना, वी आर द ओनली वन जो हर 1 मीटर की यूपीवीसी पे हम ही केवल 12608 स्टैंडर्ड लिखते हैं. बाकी यू टेक एनी कंपनी हु इज मेंशनिंग दैट. तो ये आपने एक नई चीज सीखी, स्टैंडर्ड EN 12608. EN 12608. आई वॉन्ट टू टेक दिस एज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि आप और मैं, अवनीश, हमने काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री को एवॉल्व होते देखा है. और एक गिनती करते थे आज से 10-15 साल पहले, 50, 100, 200 लोग गिनती के होते थे जो ये प्रोडक्ट विंडो और डोर मैन्युफैक्चर. आज ये हज़ारों में नंबर चला गया और मुझे लगता नहीं है कि अगले आने वाले टाइम में ये नंबर बढ़ता ही रहेगा. आप क्या एडवाइस करेंगे जो इस विंडो एंड डोर प्रोफाइल में या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंडोज़ में जो आगे घुस रहे हैं कि वो क्या ना करें? क्या करें तो सब बता सकते हैं, बट क्या ना करें? इसमें सबसे पहले मेरी एडवाइस है जो ना करें कि सिंपली इसमें बेस्ट ये है कि आप अपना ना जाकर के केवल प्राइस के पीछे मत जाइए, ऑर्डर उठाने के पीछे मत जाइए, कस्टमर को वैल्यू ऐड करने के चक्कर में रहिए. और एक बात जान लीजिए कि बिज़नेस में बने रहने के लिए शॉर्ट टर्म गेन को छोड़ दीजिए. क्योंकि अगर आप इस बिज़नेस में जाएंगे तो आपको 10 कंसल्टेंट मिलेंगे, 10 लोग मिलेंगे जो आकर को सबसे पहले दिन आपको यही बोलेंगे कि अरे इतनी मार्जिन है, आप इस तरह कॉस्टिंग कर दो, बट प्लीज़ मत जाइए उस चीज़ों पे. अपना जो रियल है, जो फैक्ट है, उस पर जाइए
और कभी भी अपनी क्वालिटी और अपनी डिग्निटी से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। ये तीन चीज़ें मेरी मेन है कि प्लीज़ अपनी क्वालिटी, अपनी डिग्निटी से कंप्रोमाइज़ मत करिए और प्राइस के पीछे मत भागिए। मैं एक आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जाकर के जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब तो ये नहीं बोलते हैं ना सर सबसे सस्ता जो स्टंट हो वो लगा दो, सबसे सस्ती दवा दे दो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइफ का थ्रेट रहता है। तो यहाँ पे विंडो में क्यों नहीं लाइफ का थ्रेट है? सारे सपने खिड़कियों से ही तो देखे जाते हैं। और हमारी इनक्राफ्ट की टैग लाइन भी है, विंडोज़ टू हैप्पीनेस। तो पता चला जब सपनों के लिए खिड़कियों में कंप्रोमाइज़ कर रहे हो तो फिर सोचोगे नहीं तो बढ़ोगे कहाँ से आगे। So और एक और मैसेज दे दीजिए कि प्रॉफिट को वैल्यू फॉर मनी ही समझिए। वैल्यू हो ना, आप इन्वेस्ट करेंगे आगे, पता चला वही आपने कहा ना पहले कि कस्टमर को ओवर चार्ज मत कीजिए। तो बी रीजनेबल, बी रीजनेबल। profit has to be there but it has to be rational. Yeah, It has to be right. You have to make profit. I mean, it doesn't matter what the percentage of the profit is profit. So with that I would like to thank Avnish for your time. Thank you very much. Thank you. Good to meet you always as usual. And guys, focus on quality, it wins eventually. But that path towards that quality is always a tougher one because a lot of things you have to say no to get it right. And WFM's job is to keep this mission going, and we will continue this. And please watch, like, subscribe, share, and we will be doing more and more shows. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much.